आज हम प्रोबेबिलिटी जो है वो ख़त्म करेंगे ख़त्म करेंगे ख़त्म करेंगे ख़त्म करेंगे। हेलो बच्चों, आज हम आपका जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो वन शॉट में देखने वाले हैं, पूरे प्रैक्टिस सेट। उसमें जो कुछ भी कंसेप्ट है वो सब देखने वाले हैं। चैप्टर बहुत इजी है, उसको स्किप मत करो। ये जो 1-1.5 घंटा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे कंसेप्ट, पूरा चैप्टर आपको क्लियर होने वाला है। पूरा अच्छे से कवर करेंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अंत तक बने रहना। वैसे ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके। तो देखो, हम प्रोबेबिलिटी देखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या क्या देखेंगे, एक तो पहला इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, आउटकम्स उनको क्या कहते हैं, आउटकम कैसे निकालते हैं, और उसके बाद स्पेशल इवेंट जो है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसको क्या कहते हैं, और फाइनल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें, तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉसिबिलिटीज क्या होती है, ठीक है। तो देखो, मैंने अगर सोचा है कि एग्जाम में मुझे 90+ मार्क्स मिलेंगे, ओके, तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो 90+ मिलेंगे या 90 के पीछे मिलेंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैंने और एक एग्जांपल दिया, कल बारिश होगी कि नहीं होगी। तो पॉसिबिलिटी देखो बच्चों दो ही है, एक तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है। अब हमें जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी में, एक तो कॉइन अगर हमने रैंडमली टॉस किया तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस। और डाई जो है, देखो वो जो सांप सीढ़ी होता है उसमें आप खेलते हो, उस डाई पर क्वेश्चंस है। और जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं आपके, उसमें उसके क्वेश्चंस है, ओके। तो देखो, सपोज मैंने कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो क्या मिल सकता है मुझे पॉसिबिलिटी, एक तो हेड मिल सकता है या तो टेल मिल सकता है, ओके। क्या मिल सकते हैं, सपोज मैंने क्या किया, एक कॉइन टॉस किया, क्या किया, एक कॉइन टॉस किया, ठीक है। टॉस करने के बाद मुझे पॉसिबिलिटी क्या मिली, एक तो एच या तो टी, मतलब हेड तो मिल सकता है या तो टेल मिल सकता है अपर फेस पर, ठीक है। अब देखो, यही एक्सपेरिमेंट में 2 कॉइन लेके करूंगी, ठीक है। तो देखो 2 कॉइन अगर टॉस किए, 2 कॉइन साइमल्टेनियसली अगर आपने टॉस किए, तो क्या क्या अपर फेस पे मिल सकता है। तो देखो, दोनों कॉइन पे आपको हेड मिल सकता है, दोनों कॉइन पे टेल मिल सकता है, एक पर हेड एक पर टेल, एक पर टेल एक पर हेड, ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज आपको मिल सकती है। तो वो लिखना कैसे है वो समझ लो। देखो एच एच टी टी, ठीक है, 2 बार एच 2 बार टी, ऐसे आपको वर्टिकली लिखना है, मतलब याद करने के लिए लिखना है, ठीक है। और एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी, ओके, ऐसे आपको लिखना है। मतलब एक्चुअली जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या होगी, देखो एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी टी, ओके। तो ये आपके 4 पॉसिबिलिटीज हो गए। कितने पॉसिबिलिटीज है टोटल, यहाँ पे 4। यहाँ पे अगर एक कॉइन टॉस किया था तो कितने थे, 2, ओके। अब यही एक्सपेरिमेंट में 3 कॉइन लेके करूंगी, ठीक है। तो 3 कॉइन अगर हमने क्या किए, साइमल्टेनियसली टॉस किए, तो क्या हो सकता है। तो देखो, एक तो तीनों पर हेड मिल सकता है, 2 पर हेड एक पर टेल, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो वो याद रखना हमें थोड़ा मुश्किल जाता है। तो हम कैसे याद रखेंगे कि सारे पॉसिबिलिटीज हमें लिखने आनी चाहिए। तो देखो क्या करना है बच्चों, पहले आप 4 बार एच ऐसे वर्टिकली लिखो, ठीक है, और वर्टिकली 4 बार वो लिखने के बाद आपको करना है, यहाँ पे देखो 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, ऐसे आपको ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब काउंट कर लो, ये सारे जो पॉसिबिलिटीज है हमने लिख ली है। अब देखो क्या मिल सकता है, तो अगर मैंने 3 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस किए तो मुझे क्या मिल सकता है, एच एच एच, मतलब तीनों कॉइन्स पर मुझे हेड 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 मिल सकता है। या तो देखो पहले 2 कॉइन्स में हेड मिलेगा, दूसरे जो लास्ट जो तीसरा कॉइन है उस पर टेल मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब यहाँ पे हमें जो पॉसिबिलिटीज़ मिलते हैं तो 8 पॉसिबिलिटीज़ मिलते हैं। आप इस तरह से लिखोगे ना तो आपको अच्छे से लर्न भी होगा और आपको ध्यान में रखना नहीं पड़ेगा कि क्या 8 पॉसिबिलिटीज़ है। ईजिली आप लर्न कर सकते हो, उसके बाद आप कॉमा करके ये लिख सकते हो। तो देखो एच 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 एक पॉसिबिलिटी हुई, एच एच टी एच, और लर्न कैसे करना है मैंने बताया। एक बार पहले वर्टिकली एच लिख लो,
उसके बाद 4 बार आपको टेल लिखना है, 4 बार एच लिखना है, 4 बार टेल लिखना है। उसके बाद फिर से 2 बार एच 2 बार टेल, 2 बार एच 2 बार टेल, ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो ये हो गए कॉइन के रिलेटेड। तो हमें जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किसके रिलेटेड होंगे, कॉइन के रिलेटेड भी होंगे। ठीक है, उसके बाद होता है डाई थ्रो करते हैं ना, वो जो सांप सीढ़ी आप खेलते हो उसमें जो डाई होता है वो डाई आपने अगर थ्रो किया तो आपको पॉसिबिलिटीज़ क्या मिल सकती है। तो देखो टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, उस पर क्या लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 फेस पे 6 नंबर लिखे होते हैं, 6 से ज़्यादा नंबर नहीं होते। ठीक है, 1 से लेके 6 तक अगर मैंने एक डाई थ्रो किया तो मुझे पॉसिबिलिटी क्या मिलती है। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं कि क्या मिल सकती है हमें पॉसिबिलिटीज़। तो देखो एक डाई हमने अगर थ्रो किया है एक ही, तो हमें पॉसिबिलिटीज मिलेगी 1 2 3 4 5 6। ओके, मतलब टोटल अपर फेस पर अगर मैंने थ्रो करने के बाद अपर फेस पर मुझे क्या मिलता है ना, वो होते हैं हमारे पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो वो जो पॉसिबिलिटी है, तो देखो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी आ सकता है। मतलब टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हुए। कितने पॉसिबिलिटीज़ हुए, 6 पॉसिबिलिटीज़ हुए। ऐसे ही हमने एक डाई थ्रो करने पर कितने पॉसिबिलिटी हुए, उसके बाद 2 डाई अगर हम थ्रो करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी मिलती है। तो टोटल जो है हमें 36 पॉसिबिलिटीज़ मिलती है और आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कितने पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो वो कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो हमने 2 डाइस थ्रो किए, 2 डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो किए। ओके, जो आप सांप सीढ़ी में खेलते हो वो वाले। ठीक है, अब देखो हम कैसे लिखेंगे पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 1, मतलब इसके भी अपर फेस पर 1 आएगा, इसके भी अपर फेस पर 1 आएगा, मतलब 2 डाइस के अपर फेस पर 1 1 आ सकता है। तो हमें 1 को ना कांस्टेंट रखना है, 1 2। ठीक है, मतलब फर्स्ट डाई है ना उस पर हम 1 ही लेंगे और दूसरे डाई है ना उसके नंबर जो है वो वैरी करेंगे। ठीक है, 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके, तो इतने ही आ सकते हैं ना। तो देखो फर्स्ट मतलब 1 के साथ दूसरे जो डाई है उस पर इतने नंबर आ सकते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट डाई है ना उस पर हम लेंगे 2। ठीक है, अपर फेस पे अगर उसके 2 आया, अगर अपर फेस पे अगर 2 आया तो देखो क्या होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ओके, तो ये हो गए। उसके बाद देखो अब हम जो फर्स्ट हमारा डाई था ना उस पर हम 3 लेंगे। अब 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ओके, उसके बाद देखो क्या आएगा 4। अब हम फर्स्ट जो डाई था उस पर 4 लेंगे। ठीक है, 4 को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो देखो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 ओके 4 6, ऐसे हमें जो पेयर्स है वो मिलते हैं। अब देखो 4 हो गया। अब फर्स्ट जो डाई है उस पर हम 5 लेंगे। वैसे ही देखो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ओके, सिमिलरली हम फर्स्ट डाई पर 1 लेंगे, फर्स्ट डाई पर अब 6 लेंगे, 6 को कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ पे हम 6 तक जाएंगे। अभी इसको काउंट करते हैं तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ है हमें कितने मिलते हैं, 36 पॉसिबिलिटीज़ होती है अगर 2 डाइस आपने साइमल्टेनियसली थ्रो किए। ठीक है, तो पहला हो गया देखो कॉइन पर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हो गया डाई पर, उसके क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकते हैं वो लिख लिए हमने। ओके, पता कर लिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है अगर हमने थ्रो किया और साइमल्टेनियसली थ्रो किया और अपर फेस पे क्या मिला है उस पर। ठीक है, अब जो है वो प्लेइंग कार्ड्स पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टोटल प्लेइंग कार्ड जो है वो 52 होते हैं। उसमें देखो जो जोकर होता है उसको हम काउंट नहीं करते, जो हमारे नंबर्स कार्ड है, फेस कार्ड्स है, ऐसे है, उसको सब लोगों को मिलकर टोटल जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से स्पेशल कार्ड्स होते हैं ये समझ लो। तो देखो 4 टाइप होते हैं उसमें। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो टोटल 52 होता है। उसमें से देखो 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है,
26 रेड कार्ड में से दो टाइप होते हैं, एक तो है 13 हार्ट के कार्ड्स होते हैं, 13 डायमंड के कार्ड्स होते हैं, और जो ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स है उसमें से 13 कार्ड्स है स्प्रेड के होते हैं और 13 कार्ड्स जो है वो क्लब के होते हैं, ठीक है। तो उसमें से देखो फेस कार्ड्स कितने होते हैं, हर एक, अभी हमें पता चला कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है। उसमें हर एक टाइप में देखो, अगर मैंने हार्ट लिया तो हार्ट में एक किंग है, एक क्वीन है और एक जैक है, ऐसे 3 फेस कार्ड्स है, ओके। तो सिमिलरली डायमंड में भी वैसे ही होगा, एक किंग है, क्वीन है और जैक है। मतलब अगर हमने चारों टाइप में कैलकुलेट किया तो टोटल 12 कार्ड्स जो है वो हमारे फेस कार्ड है, कि जिसमें फेस दिया होता है, आपको पता है, आपने देखा होगा कार्ड्स को, ठीक है। और जो ऐसे है तो देखो हर एक सेट में ऐसे है, मतलब 4 टाइप है, चारों टाइप्स में क्या है, ऐसे है, मतलब कितने हो गए, 4 ऐसे हो गए। और नंबर्स देखो कितने होते हैं, 2 से लेके, मतलब ऐसे कार्ड्स पर नंबर होते हैं। ये जो आपका कार्ड है इस पे 2 है, ठीक है, दूसरा एक है 3 है, ऐसे टोटल 10 तक कार्ड होते हैं, ठीक है, मतलब 10 तक, मतलब टोटल 9 कार्ड्स होते हैं, नंबर के 9 कार्ड्स जो होते हैं हर एक टाइप में, मतलब चारों में, इसमें 9 कार्ड्स, इसमें 9 कार्ड्स, 9 और 9, ठीक है, ऐसे नंबर्स कार्ड्स होते हैं, ओके। तो ये था हमारा कार्ड के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कुछ भी जैसे कार्ड्स होता है, क्या क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो हम चाहते हैं आपका प्रैक्टिस सेट जो है 5। और बच्चों एक बात जो आपका मैंने अभी आपको बताया कि पॉसिबिलिटी क्या होती है, अपर फेस पे जो कुछ भी आपको मिलता है, मतलब देखो एक कॉइन टॉस की, अपर फेस पे आपको हेड मिलता है या टेल मिलता है, तो अपर फेस पे जो कुछ भी मिलता है, रिजल्ट जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटकम्स कहते हैं, ठीक है। आउटकम्स मतलब क्या, समझ में आ रहा है कि जो अपर फेस पे आपको मिलता है, जो कुछ भी मिल सकता है, वो सब हमारे क्या होते हैं, आउटकम्स होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 5.1 देखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन है देखो आपका, हाउ मेनी द पॉसिबिलिटीज आर देयर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट द वन ऑफ देम हर द समर वेकेशन, ठीक है। तो नीचे देखो आपको नंबर ऑफ जो सिटीज़ है, उनके जो प्लेसेस है उनके नेम दिए हैं। तो कितने नेम है देखो, अजिंठा 1 2 3 4 5 6 7 7, मतलब कितने हैं देखो, टोटल 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन जगहों पर वो जा सकती है। मतलब यहाँ वहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आर, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वनीता का, वहाँ पे आप लिखोगे 8 पॉसिबिलिटीज़, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एनी डे ऑफ द वीक इन द इज टू बी द सिलेक्टेड रैंडमली। अभी देखो वीक में टोटल हमें पता है कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो उन 7 डेज में से अगर मैंने एक कौन सा तो डे अगर चूज करना है तो पॉसिबिलिटी सेम है, सभी की पॉसिबिलिटी सेम है, मैं 7 डे में से कौन सा भी डे चूज कर सकती हूँ। इसके मतलब पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 7, मतलब आपका आंसर क्या होगा, 7। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ द 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का एक पैक है, उसमें से हमें एक रैंडमली चूज करना है, पॉसिबिलिटी सभी की सेम होगी, कौन सा भी कार्ड आ सकता है। तो वहाँ पे जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ है थर्ड क्वेश्चन में 52 पॉसिबिलिटीज़, ओके। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, वन नंबर फ्रॉम द 10 to 20 इज द रिटर्न ऑन द ईच कार्ड, द सिलेक्ट द वन कार्ड रैंडमली, ओके। तो देखो हमारे पास ऐसे कितने कार्ड्स है, 10 नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, 10 का एक कार्ड पे, फर्स्ट कार्ड पे 10 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, 12 लिखा, ऐसे अप टू द 20 कार्ड्स हमारे पास है। तो इसमें से अगर एक सिलेक्ट करना है तो पॉसिबिलिटीज कितने होंगे, तो देखो 11 से 20 तक कितने नंबर्स हो गए, 10 नंबर्स हो गए, और ये 10 का कार्ड एक्स्ट्रा है, मतलब ये 1 हो गया। तो टोटल कार्ड्स देखो 11 है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, 11 पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि कार्ड कितने हैं, 11 है, ठीक है। तो उसके बाद देखो हमें लिखना होता है सैम्पल स्पेस, कैसे लिखते हैं। तो देखो बच्चों, जो हमने अभी आउटकम्स देखे, मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ होती है, जो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो मैंने बोला रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो ये क्या होता है, जो कुछ भी आप कर रहे हो, मतलब आपने एक कॉइन टॉस किया, ये है आपका एक्सपेरिमेंट।
आपने 2 कॉइन टॉस किए, ये है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, और आउटकम्स मतलब क्या होता है, वो करने के बाद रिजल्ट क्या आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो होता है आपका रिजल्ट। ओके, तो सैंपल स्पेस में क्या लिखना है, सैंपल स्पेस में आपको सिर्फ ये लिखना है कि अगर आपने कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो आउटकम क्या आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बुक में आपको एक चार्ट दिया हुआ है, रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ अ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस मतलब हमें पता चला जो कुछ भी आउटकम आ सकते हैं, रिजल्ट आ सकता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, पॉसिबिलिटी जो होती है वो हम किस में लिखते हैं, सैंपल स्पेस में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट को आपको दिया है वो टेबल आपको देखना है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 कॉइन इज द टॉस, कितने हो गए HT, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितने हो गए 2। अब सैंपल स्पेस में हमें समझ में आ रहा है कि क्या लिखना है, जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है वो लिखने हैं हमें सैंपल स्पेस में। ठीक है, तो देखो वो हमें लिखना है करली ब्रैकेट में। अगर आप कौन सा भी ऐसे ब्रैकेट कर रहे हो, ऐसा ब्रैकेट करके आप S इज इक्वल टू सैंपल स्पेस जो होता है हमारा S से रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल S से रिप्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख, मतलब ये जो ब्रैकेट है ना, ऐसा कौन सा भी नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ करली ब्रैकेट में ही आपका सैंपल स्पेस लिखना होता है। तो यहाँ पे दिया है, वैसे ही रिप्रेजेंटेशन आपका भी होना चाहिए। 1 कॉइन टॉस किया तो 2 सैंपल स्पेस में पॉइंट्स हैं। उसके बाद दो कॉइन टॉस करने के बाद देखो HH मतलब 4 पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे लिखना है हमने देख लिया शुरुआती में ही। उसके बाद 3 कॉइन टॉस किए तो 8 नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 4 हैं, सॉरी 3 कॉइन के जो है वो 8 है। एक डाई थ्रो किया तो कितने टोटल पॉइंट्स होंगे सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा 6। 2 डाइस टॉस करने के बाद, थ्रो करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं, और वो कैसे लिखना है वो भी हमने अभी देख लिया है। ठीक है, उसके बाद देखो 6th है, अ कार्ड इज द ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ बियरिंग द नंबर्स फ्रॉम द 1 to 25। अभी देखो हमारे पास कार्ड्स है जिसमें लिखा है 1 to 25 नंबर्स, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए 25, मतलब सैंपल स्पेस में जो कुछ भी नंबर आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे 25, और करली ब्रैकेट में आप सैंपल स्पेस लिखते हो, वहाँ पे 1 2 3 4 25 तक नंबर आएंगे, और करली ब्रैकेट आपको क्लोज करना है। उसके बाद देखो द कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफलिंग पैक फ्रॉम द 52 कार्ड प्लेइंग कार्ड्स। देखो हमने देखा था अभी कि 4 टाइप्स होते हैं, ये जो 52 कार्ड्स हैं वो 2 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले एक तो 26 रेड कार्ड्स है, 26 ब्लैक कार्ड्स हैं। रेड कार्ड्स में भी 2 टाइप्स हैं, एक तो है हार्ट और डायमंड, और ब्लैक कार्ड में 2 टाइप्स हैं, स्प्रेड और क्लब। ठीक है, तो उसमें देखो क्या क्या होता है, तो ऐसे एक सभी में है, डायमंड का देखते हैं, डायमंड में देखो ऐसे हैं 2 से 10 तक नंबर्स है, जैक क्वीन और किंग, ऐसे सभी में जो कार्ड्स है वो हमें समझ में आ रहा है। चारों टाइप्स में सिमिलर टाइप के कार्ड्स होंगे, सिर्फ उनका जो टाइप है वो चेंज है। ठीक है, 4 टाइप से टोटल 52 कार्ड्स में। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखो बच्चों क्या है, प्रैक्टिस सेट 5.2 है। फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स NS हमें लिखना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमें ये तो पता चला सैंपल स्पेस में जो कुछ भी हमें पॉसिबिलिटीज आउटकम्स मिलते हैं, रिजल्ट मिलता है, वो हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 कॉइन एंड 1 डाई आर द थ्रोन साइमल्टेनियसली। प्रैक्टिस सेट कितना है 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको है 1 कॉइन और एंड 1 डाई आपको साइमल्टेनियसली थ्रो करना है। ठीक है, तो देखो हमें जो S है सैंपल स्पेस S से रिप्रेजेंट करना है, करली ब्रैकेट में लिखना है। 1 कॉइन अगर टॉस करते हो तो हेड आ सकता है। ठीक है, हेड H1 H1 H2 H3 H4 H5 H6। ओके, मतलब देखो हेड के साथ 1 आ सकता है क्योंकि एक डाई है, डाई पर कितने पॉसिबिलिटीज है 6 है, अपर फेस पे 1 2 3 4 6 नंबर्स आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट, अगर कॉइन पर हेड हो तो। अब देखो कॉइन को हम चेंज करते हैं, कॉइन पर हम टेल लाते हैं,
तो टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल T2, T3, T4 और T4, T5, T6। ओके, ये करली ब्रैकेट क्लोज हो गया। ओके, अब जो काउंट कर लो कितने एलिमेंट्स आपके सैंपल स्पेस में है, ये 6 और ये 6, टोटल 12 है। मतलब नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितने हो गए, 12 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2 डिजिट नंबर आर द फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2, 3, 5 विदाउट अ रिपीटिंग डिजिट। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था 2 मार्क्स के लिए। ओके, बहुत इजी चैप्टर है, आपको स्किप नहीं करना है, बहुत इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या है, आपको 2, 3 और 5 नंबर लेके, ये जो डिजिट लेके आपको नंबर्स बनाने हैं। एस इज इक्वल टू क्या आ सकता है, देखो हम 2 को पहले कांस्टेंट रखते हैं, 2, 3 मतलब 23, 2, 5 ले लो अभी। ठीक है, इतने हो गए। उसके बाद अभी 3 को फर्स्ट लेते हैं हम, 3, 5 और 3, 2 ले सकते हैं। ठीक है, अब 5 को पहले लो, 5, 2 ले लो और 5, 3 ले लो। ठीक है, तो देखो इतने ही नंबर फॉर्म हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब टोटल जो नंबर है, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, द एरो इज द रोटेटेड एंड इट्स द स्टॉप द रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट द कलर मे बी स्टॉप। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक डिस्क है, तो टोटल कलर देखो वहाँ पे कितने हैं, 6 है। तो ऑब्वियसली वो जो एरो है किसी भी कलर पे स्टॉप हो सकता है। मतलब टोटल सैंपल स्पेस में आपको कितने नंबर्स मिलेंगे, 6 होंगे। और करली ब्रैकेट में आपको लिखना क्या है, यहाँ पे जो कलर्स है ना, रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज, ये करली ब्रैकेट में आपको ऐसे लिखना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब, इन द मंथ ऑफ द मार्च 2019 फाइंड द डे ऑन विच द डे इज द मल्टीप्लाई ऑफ द 5। ओके, तो मल्टीप्लाई ऑफ द 5 के डेज हमें देखना है। तो सबसे पहले देखो 5 से मल्टीपल होने वाले नंबर 5 है, मतलब ट्यूसडे। उसके बाद देखो 5 है, 10 है, 15 है, 20, 15 के बाद 20, 25, 30, मतलब कौन कौन से डे हो गए यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो जो सैंपल स्पेस में हमें लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो देखो कौन कौन से डेज हैं वो हमें करली ब्रैकेट में लिखना है। देखो ट्यूसडे है, उसके बाद 20 जो है हमारे वेडनेसडे भी है। ठीक है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, थर्सडे, फ्राइडे है। ठीक है, थर्सडे नहीं है। ठीक है, सॉरी। तो देखो हमें कर सैंपल स्पेस में क्या क्या लिखना है, जो सैंपल स्पेस होता है उसमें क्या क्या लिखना है। देखो पहले जो कुछ भी नंबर है, देखो मंडे है, ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे भी है, थर्सडे नहीं है क्योंकि 5 का मल्टीप्लायर वहाँ पे थर्सडे पे नहीं है। उसके बाद फ्राइडे है, सैटरडे और संडे में भी 5 का मल्टीप्लायर है। तो टोटल डेज देखो कितने हो गए, 6, मतलब नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितने हो गए, 6। ऐसे आपको रिप्रेजेंटेशन भी करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फ्रॉम द रोड सेफ्टी कम्युनिटी द टू फ्रॉम द 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स द कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड राइट द सैंपल स्पेस। अभी देखो फर्स्ट कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑफ 2 बॉयज, क्या आ सकती है कम्युनिटी ऑफ 2 बॉयज। देखो फर्स्ट, उसके बाद का क्वेश्चन कौन सा है, 4। 2 बॉयज़ की अगर कमिटी हमें बनानी है तो क्या आएगा, B1, B2। ठीक है, उसके बाद कमिटी ऑफ 2 बॉयज़ था, और उसके बाद देखो कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो क्या आ सकता है, G1, G2। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे दिया है कमिटी ऑफ 1 गर्ल एंड 1 बॉय। तो कमिटी किसकी बनानी है हमें, 1 गर्ल एंड 1 बॉय की। तो देखो क्या आ सकता है, बॉय को हम कांस्टेंट रखते हैं, B1, G1। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा देखो, B1, G2। अब बॉय फर्स्ट, ये पॉसिबिलिटीज हो गए, B2, G1 और B2, G2। ऐसे हमें ये जो है वो कमिटीज़ मिल सकते हैं। अब हमें लिखना है सैंपल स्पेस। तो मुझे बताओ बच्चों, सैंपल स्पेस में तो सभी आ सकते हैं,
जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है वो सभी पॉसिबिलिटीज सैंपल स्पेस में आती है, राइट। मतलब देखो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा, मतलब हम डिनोट करते हैं एस से, तो करली ब्रैकेट में होगा B1 B2 ये भी होगा, G1 G2 ये भी होगा, B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, देखो नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट 5.2 जो हमने अब कवर कर लिया है। अब बच्चों हम देखेंगे कि इवेंट क्या होता है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो 5.3 है उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। तो देखो इवेंट मतलब क्या होता है ये देखना है हमें। सपोज मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, एक कॉइन टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, S इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट H कॉमा T, मतलब अपर फेस पे क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हुए, 2 हुए, ठीक है। अब मैंने एक कंडीशन दी कि मुझे सिर्फ अपर फेस पे हेड चाहिए, या मुझे अपर फेस पे सिर्फ हेड चाहिए, ओनली हेड। सपोज मैंने कंडीशन क्या दी आपको, कंडीशन दी ओनली हेड, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर ओनली हेड है, इस मतलब ये जो इवेंट है, इवेंट का मतलब यही होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। आपको जो कुछ भी सैंपल स्पेस दिया होता है उसमें से भी एक आपको कंडीशन दी होती है कि मुझे यही चाहिए, तो वो जो कुछ भी एलिमेंट्स होंगे, करस्पॉन्डिंग आउटकम्स होंगे, उस इवेंट में आते हैं। मतलब ये हो गया आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट, मतलब ये क्या हो गया आपका इवेंट ए। इवेंट ए में आपको बोला है कि ओनली हेड चाहिए, तो क्या आ सकता है, देखो इवेंट ए, मतलब ए से लिखोगे ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में आएगा सिर्फ हेड, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू आपको कितना मिलता है, 1। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है हमें सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 में, ठीक है। आपको समझ में आया इवेंट मतलब क्या है। इवेंट मतलब एक कंडीशन होती है कि जो हमें पर्टिकुलर केस में, पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट में दी होती है, उसके सैंपल स्पेस से हमें वो जो आउटकम्स है वो निकालने होते हैं। जैसे कि हमने देखो एक कॉइन टॉस किया था, ये हमारा था एक्सपेरिमेंट, उससे हमने सैंपल स्पेस लिख लिया और एक कंडीशन दिखती कि ओनली हेड चाहिए, तो हमें देखो दो कंडीशंस है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ओनली हेड की कंडीशन दी थी, तो जो हमारा करली ब्रैकेट है इवेंट ए में सिर्फ क्या मिला है, हमें हेड मिला है, ठीक है। जैसे कि और एक एक्सपेरिमेंट समझ लो कि 1 डाई थ्रो किया, ठीक है। 1 डाई थ्रो किया तो सैंपल स्पेस में क्या आ सकता है, देखो अपर फेस पे, डाई के अपर फेस पे या तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ भी नंबर आ सकता है। तो नंबर ऑफ S इज इक्वल टू कितने मिले, 6। अब मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट आपको देती हूँ, मुझे अपर फेस पे सिर्फ इवन नंबर चाहिए। क्या चाहिए मुझे, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, हमें अपर फेस पे क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। इसको हम कहते हैं इवेंट ए कहते हैं, ठीक है। इवेंट ए में क्या चाहिए मुझे, अपर फेस पर क्या चाहिए, इवन नंबर। तो देखो इवेंट ए का सैंपल स्पेस क्या होगा, इवेंट ए जो है वो उसमें क्या एलिमेंट होगी, 2 4 6, मतलब नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना मिलता है हमें, 3, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम इवेंट। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट आपका जो 3.5 है उसमें, ओके। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है आपको, राइट द सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, आल्सो द राइट द ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट द नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ। तो देखो फर्स्ट उसमें दिया है आपको 1 डाई इज द रोल। 1 डाई अगर हमने रोल किया है तो हमें सबसे पहले लिखना होता है सैंपल स्पेस, ओके। तो सैंपल स्पेस लिखते हैं, 1 डाई अगर थ्रो करते हैं तो प्रैक्टिस सेट आपका कौन सा है, 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो आपको बोला है 1 डाई उन्होंने थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस आपको लिखना पड़ेगा। क्या होगा सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब नंबर ऑफ एस हमें निकला है वो कितना होगा, 6 होगा। उसके बाद देखो कंडीशंस दिए हैं उसमें, फर्स्ट देखो इवेंट ए दिया है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अब इवेंट जो फर्स्ट है ए इवेंट, उसमें क्या दिया है,
वो करली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। इवन नंबर हमें अपर फेस पर चाहिए। तो देखो बहुत सारे इवन नंबर है, हमें पता है प्लस इन्फिनिटी तक इवन नंबर्स होते हैं, बट हमें उतने ही इवन्स नंबर लिखने हैं जितने सैम्पल स्पेस में है। देखो 6 तक ही है तो 2 4 6, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आएंगे 2 4 6, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। अब बी इवेंट देखो करली ब्रैकेट में हमें लिखना है जो कुछ भी इवेंट बी है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, ठीक है। तो ऑड नंबर देखो क्या कौन है 1 1 3 और 5, मतलब नंबर ऑफ बी कितने हुए 3। आपको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना है। उसके बाद सी इवेंट क्या दिया है, देखो स्टेटमेंट दिया है प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर देखो 1 तो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, ये समझ लो, ठीक है। 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। 2 देखो प्राइम है, ठीक है, 2 इवन प्राइम है, हमें पता है 2 3 और 5 ये 3 नंबर जो है वो प्राइम है। तो ये नंबर काउंट करो 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है वो देखो 2 डाइस आर द रोल साइमल्टेनियसली। इवेंट ए लिखना है हमें। इवेंट ए जो है द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज द मल्टीप्लाई बाय 6, ओके। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमें ये जानना है कि अपर फेस पे जो कुछ भी सम है वो कितनी आनी चाहिए मल्टीप्लाई बाय 6। मतलब अभी 6 के मल्टीप्लायर देखो कितने हैं, पहले ये रफ करते हैं। अब देखो 6 के मल्टीप्लायर हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 का, ठीक है। तो हमें 6 के मल्टीप्लायर देखो 6 एंड 12 यही नंबर लेंगे, मतलब जो अपर फेस पे 2 नंबर होंगे ना उनकी जो सम है वो या तो 6 होनी चाहिए या तो 12 होनी चाहिए। अब आप पूछोगे टीचर आपने 2 ही नंबर क्यों लिए, ठीक है, एक तो 6 एडिशन होनी चाहिए या 12 होनी चाहिए। मुझे बताओ जो हमारा ये है सैम्पल स्पेस है 2, अगर हमने कॉइन डाइस थ्रो किए तो 1 1 आता है और लास्ट में हमें यहाँ पता है 6 6 आता है। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम एडिशन क्या हो सकती है, तो 1 1 ऐड करते हैं तो मैक्सिममली देखो 2 से स्टार्ट हो गया एडिशन, और यहाँ पे 6 6 है, मतलब 6 + 6 12, मतलब मैक्सिमम जो कुछ भी एडिशन है आपके जो डाइस है उसकी 2 डाइस अगर आपने थ्रो किए हैं 2 से लेके 12 तक ही वैरी होगी। मतलब या तो एडिशन 2 आ सकती है, 2 3 4 5 6 7 12 तक आ सकती है, 12 से आगे एडिशन ही नहीं होगी, क्योंकि देखो 6 6 यही लास्ट नंबर है ना डाइस में, तो मैक्सिमम एडिशन कितनी आ सकती है 12। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कितना लेंगे, या तो एडिशन 6 होनी चाहिए या तो एडिशन 12 होनी चाहिए। ऐसे हम जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे किस में लिखेंगे, फर्स्ट इवेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपका 2 डाइस थ्रो करने के बाद कितने एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना है 36 दिख रहा है आपको। टोटल जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं 36 है। तो उसमें से हमें ढूंढना है इवेंट ए हमको दिया है, इवेंट ए दिया था हमें कि सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज द मल्टीप्लाई बाय 6। तो मल्टीप्लाई बाय 6 के 2 मतलब एडिशन एक तो 6 होंगे वो एलिमेंट्स होंगे और 12 वाले एलिमेंट्स होंगे, ओके। तो यहाँ पे हमें देखना है, तो देखो 1 5 5 1 ये एक पेयर हो गई। उसके बाद देखो 3 3 3 3 उनकी एडिशन भी 6 होती है। और उसके बाद देखो 4 2 और 2 4 और कोई नंबर है क्या, देखो ये हो गए 6 एडिशन। देखो 5 1 1 5 1 5 5 1 3 3 इनकी एडिशन भी 6 होती है। 4 2 2 4, ठीक है। और ऐसे कुछ नंबर के पेयर्स है क्या कि उनके एडिशन क्या हो सकती है, 5 तो हो गया 4 3, ठीक है, इतने ही है। अब 12 की सम ये भी लिखने वाले हैं क्योंकि 6 मल्टीप्लायर बोला है, तो 6 6 यही जो नंबर है वो 12 से मल्टीप्लाई है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हैं 6 नंबर जो है आपके इवेंट ए में है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन आगे के भी करने हैं। इवेंट बी देखो क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, ठीक है। मतलब जो बी इवेंट है उस पर जो सम होगी ना वो मिनिमम 10 होनी चाहिए, ऐसा बोला है। मिनिमम 10 होगी मतलब 11 12 सम आएगी तो भी चलेगा, मतलब देखो 10 तो होगी तो भी चलेगा, मतलब दोनों अपर फेस पे जो नंबर आएगी उसके एडिशन कितनी होनी चाहिए
10 वो चलेगा, 11 भी चलेगा और 12 भी चलेगा। अगर एडिशन 12 आती है तो भी चलता है, 11 आता है तो भी चलता है, क्योंकि मिनिमम 10 बोला है, मैक्सिमम 11 12 एडिशन आई तो भी चलेगा, ऐसे कहा है। ठीक है, तो देखो 10 सबसे पहले हम 10 जो एडिशन आती है वो एलिमेंट ढूंढते हैं। तो देखो 10 जो है, एक तो 5 और 5 ये दो मिलके 10 बनता है। ठीक है, उसके बाद देखो 6 और 4, उसके बाद 4 6 और कोई एलिमेंट है क्या कि उससे हमें 10 मिल सकता है? ओके, इतने ही है। अब 11 एडिशन होनी चाहिए। देखो 6 और 5 है और 5 और 6 है, उल्टा। ठीक है, फर्स्ट पे 6 और दूसरे पे 5 होगा, यहाँ पे फर्स्ट पे 5 होगा, दूसरे पे 6 होगा, ऐसा पेयर। अभी देखो 11 और किस में आ सकता है? नहीं, यही दो पेयर है कि उनकी एडिशन 11 आ सकती है। देखो 6 + 5 11 आता है। उसके बाद 12 एडिशन, देखो सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसमें एडिशन कितनी आती है? 12 आती है। दोनों के ऊपर अगर 6 6 आया तो काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ द बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। ओके, उसके बाद इवेंट सी है, देखो द सेम नंबर सेम डिजिट ऑन द बोथ फेसेस। तो सेम देखो सी है, हमें दोनों पर सेम डिजिट चाहिए। तो देखो 1 1 होगा, 2 2 होगा, उसके बाद 3 3 होगा, 4 4 होगा, सेम चाहिए ना। उसके बाद देखो 5 5 और 6 6। तो टोटल एलिमेंट जो है नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें जो इवेंट दिए हैं उनके जो एलिमेंट्स है वो कर्ली ब्रैकेट में लिखने हैं, जो कुछ भी आउटकम्स हैं करस्पॉन्डिंग जो कंडीशनल स्टेटमेंट दिया होगा उसके, और नंबर ऑफ उनको कितने मिले हैं वो हमें नंबर्स यहाँ पे काउंट करके लिखने हैं। ठीक है, उसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको, 3 coins are the tossed simultaneously, the condition for the A to get at least 2 head। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया है? द 3 coins आर द टॉस साइमल्टेनियसली। ठीक है, 3 कॉइन जो है वो साइमल्टेनियसली थ्रो किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस इट 5.3 में से। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले लिखना होता है 3 कॉइन अगर टॉस किए हैं तो उसका सैंपल स्पेस लिखना होता है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें याद रखना है, किस तरह से हम सैंपल स्पेस को लिखेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, 4 बार हेड लिखो, एच लिखो, 4 बार टी लिखो, फिर 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच टी, एच टी, एच टी। ठीक है, तो ये टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ है। मैंने ये कैसे आपको याद रखना है इसके लिए ये चार्ट दिया है। आपको याद करते बैठना नहीं है कि कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ आते हैं, ऐसे आपको थोड़ा बाजू में लिख लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में जो कुछ भी आपके आउटकम्स है वो लिख सकते हो। तो देखो क्या क्या है, 3 कॉइन अगर टॉस किए हैं, कितने कॉइन? 3 कॉइन अगर टॉस किए हैं तो क्या आ सकता है? एच 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 आ सकता है, एच एच टी आ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी एच टी एच, एच टी टी। ठीक है, एच टी एच एच, ओके, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ठीक है, तो ये टोटल अगर हम काउंट करते हैं सैंपल स्पेस में हमें जो नंबर है वो मिलता है 6। अब जो कुछ इवेंट दिए हैं वो देखते हैं। तो पहला इवेंट दिया है देखो, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। फर्स्ट इवेंट है एटलीस्ट हमें कितने चाहिए? एटलीस्ट 2 हेड चाहिए। फर्स्ट इवेंट ए है, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए। तो एटलीस्ट इसका मतलब है कम से कम 2 चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो तो चलता है। मतलब देखो 2, देखो 2 के ये आएगा, ज़्यादा हो तो भी चलता है बट एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए। इसका मतलब पहले समझ लो, एटलीस्ट मतलब क्या है? एटलीस्ट कम से कम 2 होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा हुए तो भी चलेगा। ओके, इसका मतलब क्या आएगा? देखो एच एच टी ये आएगा, ये भी आएगा, एच टी एच 2 है इसमें भी 2 है। देखो यहाँ पे 2 है और कहीं पे यहाँ पे 2 नहीं है। 3 हो तो भी चलेगा हमें,
तो ये आएगी आपके टोटल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट दिया है इवेंट बी, टू गेट द नो हेड। हमें हेड ही नहीं चाहिए बी इवेंट में। इसका मतलब ऐसी एक ही पॉसिबिलिटी है कि जिसमें बिल्कुल हेड नहीं है, टी टी टी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद देखो कंडीशन दी है आपको इवेंट सी की, टू गेट द हेड नो द सेकेंड कॉइन। हमें सी जो कंडीशन दी है ना, टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन पे हमें हेड चाहिए। तो देखो कहाँ पे हेड है, यहाँ पे है, मतलब इवेंट सी में एच एच एच, सेकेंड कॉइन पर यहाँ पे एच है, उसके बाद इसमें भी है, तो ये भी हो गया आउटकम। और यहाँ पे ये भी है, देखो टी एच एच, और टी एच एच लिखने के बाद देखो टी एच टी, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 4। ऐसे ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द 2 डिजिट नंबर आर द फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं और उसके बाद जो कुछ भी कंडीशन स्टेटमेंट दिए होंगे इवेंट के वो करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, डिजिट कौन कौन से दिए हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 तक दिए हैं, ये डिजिट्स दिए हैं हमें। इससे हमें क्या करना है, नंबर फॉर्म करने हैं, 2 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं विदाउट रिपीटेशन डिजिट, मतलब डिजिट को रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले एस लिखेंगे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 0 को तो हम फर्स्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो 0 1 लिखेंगे तो 1 डिजिट का नंबर होगा। तो सबसे पहले हम 1 को लेंगे फर्स्ट, 1 0। ठीक है, तो 1 2, हम 1 को कांस्टेंट रखेंगे, बाकी नंबर उसके ऊपर जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। अभी 1 को कांस्टेंट रखो, अब 3 ले लो, मतलब 13 हो गया, 2 डिजिट का नंबर है। अभी 1 को ही रखना है, 4 ले लो, 14। उसके बाद 1 5, मतलब 15। ठीक है, 1 से जो कुछ भी नंबर मिलते हैं, अगर हम पहले 1 रखते हैं तो इतने नंबर्स मिल गए। उसके बाद देखो हम पहले कांस्टेंट 2 रखते हैं, 2 0 ले लो। उसके बाद 2 1 2 2, ओके, सॉरी 2 2 नहीं लेना है क्योंकि रिपीटेशन नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 3, मतलब 23 24 और 25। ओके, 25 के बाद देखो 2 को कांस्टेंट रखते हुए सभी हमने डिजिट यूज कर लिए। अभी हम कांस्टेंट किसको रखते हैं, 3 को रखते हैं पहले। तो 3 0, मतलब 30 31 32। ठीक है, उसके बाद देखो 34 और 35, 3 को कांस्टेंट रख के जो कुछ भी नंबर्स है वो लिख लिए। उसके बाद अब हम 4 को कांस्टेंट रखेंगे, 4 0, मतलब 40 41 42 43 और 45। अब हम रखेंगे 5 को कांस्टेंट, तो 5 0, मतलब 50 51 52 53 54, करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो काउंट कर लो कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितने नंबर्स हैं, 25। तो सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स है, 25। अब कंडीशंस देखते हैं कि क्या दिए हैं हमें। ओके, तो देखो फर्स्ट कंडीशन दी है हमें, नंबर फॉर्म इज इवन। फर्स्ट ए जो कंडीशन दी है, मतलब इवेंट ए इज इक्वल टू इवन नंबर होने चाहिए। अभी हमें पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के अब हमें सभी को पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखो 10 इवन है, 10 12 14 20, उसके बाद 21 ये नहीं है, 24 है। ठीक है, 24 के बाद ये नहीं है, ये 30 है, 32 है, 34 है, 40 है, 40 के बाद 42 है, ये भी दोनों नहीं है, ये 50 है, 52 है और 54 है। ये सारे इवन नंबर है। काउंट कर लो कितने नंबर आपके इवेंट में हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब टोटल आपका नंबर कितना हो गया, 13। ओके,
उसके बाद देखो आपको कहा है नेक्स्ट कंडीशन दी है नंबर फॉर्म इज द डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल बाय होने वाले नंबर हमें पूछे हैं। तो हमें पता है डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ द 3 उन डिजिट की एडिशन करनी है। अगर वो 3 के टेबल में आती है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे इवेंट बी हम लिखते हैं। तो देखो इनके एडिशन तो 1 होगी, ये 3 मतलब ये 12 आएगा। यहाँ पे देखो 5 नहीं है, ये 15 आएगा, ये 21 आएगा। ठीक है, इनके एडिशन कर लो। 2 + 1 3 मतलब 3 के टेबल में है। ये भी नहीं आएगा। 2 + 4 मतलब 6 होता है। तो ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 के टेबल में उनकी एडिशन आती है। ये नहीं है, ये 30 है, 31 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 42 है। उसके बाद देखो 45 है, 51 है, और 54 है। काउंट कर लो कितने नंबर्स हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया 9। ऐसे ही आपको रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको इजी है क्वेश्चन वो। ठीक है, तो वो हम नहीं करते हैं यहाँ पे, बट आपको समझ में आ गया है। आप देख सकते हो, खुद से ये ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अभी हम क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 5.4 की तरफ जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, इवेंट तो कैसे लिखते हैं यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि नंबर ऑफ इवेंट एलिमेंट्स भी कैसे लिखते हैं और उसके नंबर्स भी कैसे लिखते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसका। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो है प्रोबेबिलिटी का हमने लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट किसे कहते हैं, कैसे लिखने हैं, अभी हमने देख लिया। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। मतलब देखो जितने नंबर आपके इवेंट में है उससे हमें जो सैंपल पॉइंट है ये दोनों डिवाइड करने हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो मिल जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी जो बात है एमसीक्यू के लिए आपको ध्यान में रखना है, प्रोबेबिलिटी लाइज 0 to 1। मतलब अगर आप डेसिमल पॉइंट में लिखते हो प्रोबेबिलिटी को तो 0 to 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, और अगर आप परसेंटेज में लिखते हो प्रोबेबिलिटी तो ऑब्वियसली 0% से लेकर 100% में ही लाई करती है। ठीक है, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं आपका जो प्रैक्टिस सेट है 5.4 में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। इफ द 2 कॉइन्स आर द टॉस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ठीक है, 2 कॉइन टॉस किए हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो 2 कॉइन टॉस करने के बाद पहले हमें सैंपल स्पेस लिखना होगा कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं 5.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 कॉइन टॉस किए हैं। सबसे पहले जो काम होता है वो होता है सैंपल स्पेस लिखना होता है। तो 2 कॉइन टॉस करना है तो मैंने आपको जैसे बताया था, हेड हेड 2 बार लिखो, टेल टेल 2 बार, एक बार हेड एक बार टेल एक बार हेड, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एच 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 टी टी एच और टी टी ऐसे कितने टोटल नंबर है 4 है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितने हो गए 4 हो गए। अब आपको जो कंडीशन दी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। गेटिंग द एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग द एटलीस्ट 1 हेड मतलब 2 हेड होंगे तो भी चलता है। उस जो इवेंट है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं वहाँ पे आपको कुछ भी लेटर से रिप्रेजेंट नहीं किया है तो आप खुद से कर सकते हो, उसको इवेंट ए करेंगे हम। अभी देखो इवेंट ए में हमें कहा है कि एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो 2 होगी तो भी चलेगा। तो देखो एच टी टी एच और एच एच ये भी आएगा। ओके, मतलब टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 3। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ए की। जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ए में देखो 3 है अपॉन सैंपल स्पेस टोटल 4, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 3/4 है।
ओके उसके बाद देखो सेकंड दिया है गेटिंग नो हेड, हमें हेड नहीं चाहिए तो उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में ही देखना है, जो कुछ भी कंडीशंस है वो सैंपल स्पेस में से ही आउटकम्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल कितना है, सिर्फ एक ही है जहाँ पे हेड बिल्कुल भी नहीं है, मतलब नंबर ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो देखो यहाँ पे 1 है, 1/4, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी कितना है 1/4 है, ठीक है। 3 देखो देयर आर द 3 टिकट्स इन द बॉक्स, ईच द बेयरिंग द 1 नंबर फ्रॉम द 1 to 15, the 1 ticket is drawn at the random of the box, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टिकट इज ड्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कितने टिकट है बॉक्स में, तो सैंपल स्पेस लिखेंगे 1 से लेके 15 है, मतलब सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आपका सैंपल स्पेस होगा, मतलब नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितने होंगे 15। अब देखो कंडीशंस क्या दिए हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम नंबर ऑफ इवेंट लिखेंगे। तो पहली दी है शो द इवन नंबर्स, ठीक है। तो इवन नंबर टिकट पे होंगे तो उसको हम कहेंगे ए कहते हैं, इवेंट ए। तो इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10 12 14, तो ये सारे जो नंबर्स है वो इवन है, इस सैंपल्स में से ही सैंपल स्पेस में से ही ढूंढने हैं हमें। तो नंबर ऑफ ए देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने नंबर हो गए 7। इसका मतलब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू क्या हो गया नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, मतलब ये हो गया आपका 7/15 आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए। ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आपको इवेंट के नंबर ढूंढने हैं और सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स है वो ढूंढने हैं, उसके हमें कर्ली ब्रैकेट में उसका सैंपल स्पेस लिखना है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने हैं। तो हम यहाँ पे आपका जो पूरा प्रोबेबिलिटी है वो कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए, पूरा प्रोबेबिलिटी क्लियर हो चुका है आपको कैसे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी, कैसे इवेंट लिखना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, आउटकम किसे कहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।